वैसे कहा जाता है साइंस और साइलेंस। वैसे तो आज आप जो भी चीजें टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, उसका आधार लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, साइंस का जो भी साधन है। लेकिन हमारे इनर पावर्स को हमें एक्सपीरियंस करना है, तो इसका आधार बनता है साइलेंस। तो आज हम वही साइलेंस को डीप इनर लेवल तक एक्सपीरियंस करने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आप में से कितने हैं जो मेडिटेशन जानते हैं या ट्राई करते हैं? किसी भी प्रकार का हो सकता है। करते हैं, कोई कभी कभार ही सही करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं। अच्छा, जो अभी तक कभी ट्राई नहीं किया? नहीं किया, किया है। अच्छा, जो करते हैं जिन्होंने नहीं भी किया, सो के ये बताइए, अ, जितनी देर आप बैठते हो आपका मन एकाग्र होता है? जो करते हैं नहीं होता है, तो जो ना करने वाले उनके लिए तसल्ली है। तो एक्चुअली क्या है, मेडिटेशन एक बहुत भारी वर्ड महसूस होता है। सुनते ही कईयों को लगता है मेडिटेशन पता नहीं क्या है, और हर कोई करना भी चाहता है। लेकिन अलग अलग प्रकार का आजकल मेडिटेशन है। तो एक होता है ब्रीदिंग, कंप्लीटली मेडिटेशन किस पे? ब्रीदिंग पर। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मेडिटेशन जो है मंत्रा, कोई मंत्र जैसे मिल जाता है, मंत्र के एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार चैंटिंग होता है, माला जपते हैं और फिर कंसंट्रेट करते हैं। मतलब कई कैंडल जैसे त्राटक योग बोलते हैं, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। ऐसे बहुत सारा वैरायटी वाला क्या है, मेडिटेशंस है। तो लेकिन यहाँ आज जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वो है राजयोगा, जो गीता में वर्णित है। राजयोग का मतलब होता है जो सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो ऐसा योग जो आपको अपने ऊपर कंट्रोल दिला दे। तो आपको लगता है कि आज हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है? है। शरीर फिर भी कहना मान लेता है। आपने कहा उठो, उठ गया। आपने बोला बैठो, तो बैठ गया। लेकिन मन को आप कोई बात बोल दो कि वो बात नहीं सोचनी है, मानता है आपका मन? कितने दिन में मानता है, कितने हफ्ते या कितने साल लग जाते हैं, तो भी क्या होता है, वो बात आपका कहना मन नहीं मानता है। तो अगर जैसे शरीर की फिटनेस के लिए कहा जाता है दो बातें, तो डॉक्टर्स अक्सर करके हमें यही कहते हैं कि अगर आपको फिजिकल फिटनेस बढ़ानी होगी तो दो चीज़ों का आपको पक्का ध्यान रखना है। एक, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आज हम फिजिकली फिट है, लेकिन मेंटली, इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हैं? कोई भी सिचुएशंस आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनल स्ट्रेंथ ही चाहिए। वो कितना स्ट्रांग है? कहते हैं ना, इम्यूनिटी अच्छी होगी, कोई भी चीज बदलाव होता है तो असर नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि चैलेंजेस हम सबके सामने हैं। है ऐसा? ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे सामने नहीं है। 100% है। लेकिन इस चैलेंज को फेस करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या फील करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है मेडिटेशन कब करना चाहिए। मेडिटेशन के जो मिथ्स में आते हैं, मेडिटेशन जो है आप 60 साल के बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा चैलेंजेस कब है, शक्तियां कब चाहिए आपको? अभी चाहिए। करियर है, जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, कितना कुछ इश्यूज होते हैं। तो शक्ति अब चाहिए, 60 साल के बाद चाहिए? अब चाहिए। दोनों में लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरू से होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात आती है, तो मेडिटेशन जैसे हम स्ट्रेस टाइम लेके नहीं करते, 4 से 5 अब स्ट्रेस लेंगे,
ऐसा है? मॉर्निंग में एक बार स्ट्रेस लेंगे, इवनिंग में एक बार लेंगे, है ऐसा कुछ? नहीं। वो तो चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते करते क्या हो जाता है स्ट्रेस। तो ऐसे कई लोग कहते हैं मेडिटेशन कब करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? सुबह शाम करें? नहीं। बाकी जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में क्या होगा, आप हाफ एन आवर ले लीजिए। स्टार्टिंग अगर आप हाफ एन आवर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप फोन यूज करते हैं कि नहीं करते? सबसे पहली चीज कौन सी है? आप सबको घर छोड़ के आए हो पर एक को लेके आए हो। कौन है? फोन ही तो है। नहीं, जिसके बिना नहीं जी सकते, है ना? तो आप यही सोच लीजिए, तो उसको हम चार्ज तो करते हैं, चार्ज के बिना काम नहीं बनता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, तो मेडिटेशन मतलब वो आपका चार्जिंग टाइम पीरियड, चार्ज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आधा घंटा ही बहुत है, आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको। एंड देन बाकी 23.5 घंटे आपके ठीक निकलेंगे। इसलिए तो आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। तो आप सभी को मिल गया, डायरी और पेन तो मिल ही चुका है ना? तो मैं ये चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग आज अपनी इनर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस इनर जर्नी में आप ले लीजिएगा, अपनी डायरी और पेन खोल लीजिए। आगे आ जाइए प्लीज। सबसे पहले अपना प्यारा सा नाम लिख दीजिए उस डायरी पे। कुछ सवाल मैं आपसे करूंगी, उसका जवाब आपने लिखना है, ठीक है? ये डायरी हम आपसे वापस नहीं लेने वाले हैं। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन देखेगा, किसी को नहीं दिखाना, बस आपके लिए है, ठीक है? तो आज के इस जो भी जीवन का आज का हमारा पड़ाव है, तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? क्या चाहते हैं आप लाइफ से? 5 बातें आप लिख सकते हैं। लाइफ का एम क्या है प्रेजेंटली, क्योंकि हर एज लाया इसमें क्या होता है, हमारे एम बदलते चले जाते हैं, बदलते हैं। तो पहले होता है सिर्फ पढ़ाई, फिर होता है करियर, फिर होता है लाइफ पार्टनर, फिर बच्चे। तो आपका अभी प्रेजेंटली लाइफ का एम क्या है, और अब लाइफ से आप क्या चाहते हो? 5 बातें। क्योंकि हमें खुद को पता तो लगे हम किस बस में चढ़ रहे हैं, जाना कहाँ है, या कौन से ट्रेन में आप बैठे हो। 5 लिखना मुश्किल तो नहीं हो रहा? हम्म। मिली, एक क्लैरिटी मिली। अच्छा, अब आप ये सोचिए, जो लक्ष्य, आपका एम प्रेजेंटली, और जो लाइफ से आप 5 बातें जो चाहते हो, ये जो 5 बातें आप जो चाह रहे हो, इसके लिए आप कितना टाइम एनर्जी डिवोट करते हो? अगर कुछ परसेंटेज आप निकाल सको तो। मान लो 100% है, 100% में हम कितना, इन पांचों के पीछे कितना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स कितना है हमारा? चाह ये रहे हैं पर एफर्ट्स कहीं और लग रहे हैं। नहीं, शायद ऐसे ही हो रहा है। हुआ, हम आगे बढ़े, चलिए। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन सबसे पहला होता है कि कई लोग ये सोचते हैं, पहले ना एक पीसफुल एक जगह ढूंढो, और वहां पर मेडिटेशन कैसे करना है, पहले आलती पालती मार के बैठनी है, एक पोस्चर चाहिए, ठीक है, मुद्राएं चाहिए, एंड देन आपको आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है?
और आंख बंद करके क्या सोचना है कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, राइट। तो यही सोचना है कि मैं कुछ नहीं सोच रही। और कई बार लोग सोचते हैं मेडिटेशन माना कंसंट्रेशन। नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, और मेडिटेशन करने से आपकी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम थॉटलेस नहीं हो सकते। आपको पता है पूरे दिन में हम कितने थॉट क्रिएट करते हैं? हाँ, अगर स्ट्रेस में हो तो अबाउ 80,000 थॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। और जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते, कंट्रोल में कम आता है। इसी तरह से जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं, राइट। तो इसी तरह से मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? थॉटलेस होना नहीं है, लेकिन अपने थॉट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज करना है, सिंपल। इसलिए पहले जितना हम खुद की पहचान होगी, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जितना हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानेंगे, अपने सत्य से जुड़ जाएंगे, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होगा, फिर दूसरा स्टेप है कि हम उस सुप्रीम पावर से जुड़े, कनेक्ट हो। तो जितना ये कनेक्शन बनेगा तो फिर होगा चार्जिंग होगी, फिर होगा एनर्जी आएगा, फिर मेडिटेशन से क्या होगा? हो सकता है इन 5 बातें जो आपने लिखी है लाइफ में, तो ये है कि मन को शांति भी चाहिए। क्या लिखा होगा आपने सोचा? मन की शांति चाहिए। दूसरा, हेल्थ अच्छा हो जाए। तीसरा, रिलेशनशिप अच्छा बन जाए। अच्छा, जो आप अचीव करना चाहते वो आप अचीव कर सको। यही 2-4 बातें होंगी। पर इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। तो आज हमें सब पता है गलत और सही क्या है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने की, बस। तो इसलिए मेडिटेशन क्या करेगा? आपकी ये हर चीज पूरा कर सकता है। इसमें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन और प्रैक्टिस, 2 ही चीजें चाहिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी इंटरनल पावर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर किस चीज से बना हुआ है? 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे लाइव इटर्नल एनर्जी कहा जाता है, सोल पावर कहा जाता है, या रूह कहा जाता है, या आत्मशक्ति कहा जाता है। तो ये आत्मशक्ति विजिबल कि इनविजिबल? खुशबू महसूस हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा। इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में आता है तो वर्क करता है, दिखता तो नहीं है। कभी करंट लगा आप में से किसी को? तब पता लगता है एनर्जी। एनर्जी है तो काम करता है, ऐसे सोल पावर है। तो हमारी बॉडी, आपको पता ही नहीं लगा अंदर कितना, अभी बैठे बैठे शरीर कितना काम कर रहा होगा। डाइजेशन पे लग रहा होगा, कहीं ब्लड पंप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एनर्जी है तो काम चल रहा है। इसी तरह से इसको क्या करना है? अभी अभी हम पॉजिटिव करना है तो एनर्जी। पर क्या होता है? वोल्टेज कभी ऊपर नीचे होता है तो कैसे होता है? अभी हमारी मन की स्थिति भी कैसे होती है? ये अप्स एंड डाउन्स ज्यादा चलते हैं। तो आज हम वही, हमारी, मैंने कहा ना, शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन सोल 7 वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो 7 वैल्यूज क्या होंगी? तो ये अभी हम ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, वो जो ट्री हमने बनाया है वो आप सबको दे दीजिएगा। तो आप सभी को एक वैसे तो लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, आपको एक ट्री का एक मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है? ये आपकी पर्सनालिटी ट्री होगी। इस पर्सनालिटी ट्री में आपने क्या करना है? हाफ पोर्शन नेगेटिव, हाफ पोर्शन पॉजिटिव। क्योंकि आज हम अपने आप को चेक करेंगे ना, क्योंकि हमें पता तो लगे कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, और क्या चीजें ऐसी है जो हम नहीं भी चाह रहे हैं परंतु हमारे लाइफ में हावी हो रहा है, राइट। तो ये आपको मिल गया है।
तो ये आपकी पर्सनालिटी ट्री है, हाफ पोर्शन है, ऑलरेडी हाफ पोर्शन है उसमें, आप देख सकते हो। तो आप 2 मिनट थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ आप अपनी पर्सनालिटी वाला ट्री बनाइए। तो विजिबली क्या ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर बेसिकली है। हो सकता है कोई लविंग केयरिंग हो, बहुत ध्यान रखता हो किसी का, या फिर किसी के अंदर पेशेंस बहुत होती है, या फिर किसी के अंदर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी होती है। तो बहुत सारी क्वालिटीज जो आप अपनी लाइफ में देख पाते हैं आप अपने अंदर, तो वो क्वालिटीज आप लिखिएगा इसमें। हाफ पॉजिटिव, दूसरा जो आपको लगता है कि जो मेरे में होना नहीं चाहिए पर है, मैं चाहती तो नहीं हूं पर इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, कई बार तो रोना भी छूट जाता है, या फिर कई बार होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। कोई भी चीज हो सकता है। हो सकता है पॉजिटिव में आपको सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा हो और नेगेटिविटी में आप आ जाओगे। वो हो सकता है वो ट्री कम पड़ जाए आपको। हो गया। अच्छा, ये लिखते लिखते आपको ऐसा लगा ये चीज तो पता नहीं था पर है, हाँ, एहसास कुछ या रियलाइजेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं? दोनों जगह कंप्लीट हो गए। देखो, पॉजिटिव लिखने में आपको मुश्किल हो रहा है कि नेगेटिव लिखने में मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब हम सब पॉजिटिव लोग बैठे हैं यहाँ पे। या तो अगर हम ये पूछते ना, घर वाले कोई साथ में आए उससे पूछ लेते। हाँ, तो कई बार हो सकता है वो घर वालों से पूछे तो वो हमारा वो पीछे वाला भी पूरा कर दे शायद। हाँ, पर ये आपने लिखा है तो आपने नेगेटिव जो भी पॉजिटिव लिखा है आप उसका ना थोड़ा रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करना। आपके अंदर ये जो भी पॉजिटिव बातें आई है, हो सकता है ना, आप उसमें दो तीन चीजें हो सकती है। एक, हम कहते हैं इसको हमारा पूर्व जन्मों का संस्कार, बाय बर्थ नेचर ही ऐसा है। जैसे होता है ना कोई बाय बर्थ ही शांत है, भाई स्वभाव ही शांत है उसका, उसको कितना भी करो थोड़ा जोर आवाज से बोल के आना किसी को, वो कहते हैं नहीं हो पाएगा। और कईयों का होता है जैसे बहुत ज्यादा चुलबुले होते हैं, इस तरह का नेचर होता है, उसको जितना मर्जी शांत करवा दो वो नहीं हो पाएगा फिर। हो सकता है हमारा कोई एक बहुत अच्छा पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार हो, या फिर या आपकी अपब्रिंगिंग, आपके माँ बाप के अंदर वो संस्कार थे और आपके अंदर कैसे आ रहा आया आपको पता ही नहीं लगा। ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर कई बार किसी से आप इंस्पायर हुए, उनके अंदर आपने ये अच्छाई देखी एंड आपको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, और आपने उसको इतना इंस्पायर हुए कि आपने उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाने की कोशिश की। तो ऐसा ही ये पॉजिटिविटी के साथ है। अब वो उसके साथ भी यही तीन रीजन ही हो सकते हैं। जो चीज नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे अंदर आ चुकी है वो हमारा नेचुरल नहीं है। जैसे आजकल हमें लगता है गुस्सा नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है। नेचुरल है? नेचुरल होता तो शायद हम उसमें कंफर्टेबल होते, हमारा मन भी शांत होता, शरीर भी हेल्दी रहता, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, जब जब हमारा मन अशांत होता है, हम इरिटेट होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, तो शरीर के अंदर क्या रिजल्ट क्या बताते हैं मेडिकल रिसर्च, हर चीज ऊपर नीचे, हार्मोन्स बीपी आप जो मर्जी कह लो। इसलिए कहते हैं 80% साइकोसोमेटिक डिसीजेस है। एंड मन ही ठीक नहीं तो असर शरीर पर होता है। एंड रिलेशनशिप कैसा होगा आपका, है ना? या हम बिगड़ते रहेंगे दूसरों पर फिर।
तो इस तरह से क्या होता है, रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है, और आपका मूड खराब हो, आप काम करने बैठो, आपकी कंसंट्रेशन लेवल क्या होगी, ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अगर कोई इंसान कैसा भी हो लेकिन सच्चा हो, आप जिस व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर सको, तो क्या फीलिंग होगी? अच्छी होगी, पर फिर भी अगर वो चिल्ला के बोलेगा हम्म तो शायद आप बात में क्योंकि वहां नेगेटिविटी आ गई ना, हम बात में नहीं बनेगी पर बात। विश्वास होता है उस इंसान का, अगर वो पोलाइट हो और हम्म सच्चा हो हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि सत्यता सभ्यता के साथ होनी चाहिए। सत्यता हो, पर वो एक सभ्यता के साथ हो, तो उस सत्यता की वैल्यू होती है, अदरवाइज नहीं। ठीक। तो ये हमारी पॉजिटिविटी हमारा नेचुरल है। ये जो नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं हमने इस लाइफ की जर्नी में एक्वायर किया है। ये हमारी रियलिटी नहीं है ना, तो ना तो ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ना तो हमारा ये शरीर सह पाता है, ना ही हमारी आत्मा। तो ओरिजिनल हमारी जो 7 वैल्यूज आती है सोल की, क्या क्या आ सकती है, हम ट्राई करें। 7 वैल्यूज में आता है लव, पीस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, प्यूरिटी एंड हैप्पीनेस। दोबारा बोलूं? लव, पीस, ब्लिस, नॉलेज, एक सेकेंड दोबारा बोल देती हूँ, आप देख लेना अगर। लव, पीस, नॉलेज, ब्लिस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, और कौन सा रहेगा, पावर। तो ये 7 हमारा ओरिजिनलिटी है, इसलिए हमें यही हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज हम इसी का एक्सपीरियंस अभी करते हैं। रेडी है आप सभी? तो फिलहाल के लिए अपनी डायरी बंद कर लीजिए प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम, वैसे शरीर 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, बट द सोल इज पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और हमारे इस पूरे शरीर में सोल जो है यहाँ पर रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास, एंड विच इज वेरी पावरफुल एंड बहुत सूक्ष्म इटर्नल एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइफ में क्या चाहिए, तो क्या बताते हैं, सुख शांति चाहिए, चैन चाहिए। शांति की ज्यादा कामना होती है, बिकॉज हमारी चीज है। तो हम वही एक्सपीरियंस करते हैं अभी। तो आप चाहे तो आंख खोल के कर सकते हैं। अगर आप आंख खोल के, आंखों पे स्ट्रेस नहीं लेना है एक्चुअली, जब भी मेडिटेशन करते हैं आंख बंद करके थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगता है, 2-3 मिनट ठीक लगता है, पर उसके बाद, हाँ ऐसे तो उसके बाद क्या होता है, आंख बंद करते बुद्धि भटकना स्टार्ट करती है, और शरीर थका हुआ होगा तो नींद पक्की। फिर उठ के कहते हैं बड़ी शांति महसूस हुई, आनंद आ गया, है ना। तो पर शांति महसूस नींद में होगी, वो तो घर पर भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर हम मेडिटेशन का लक्ष्य लेके यहाँ पर आए हैं, तो आप पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमारी सोल वैसे ही है। तो आज हम वो रिलैक्सेशन का ट्राई करते हैं। मुख से आपने कुछ बोलना नहीं है, परंतु आप जो आपको थोड़ा थॉट्स दिया जाएगा, आप उसको विजुलाइज करने की या एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें बस। कंफर्टेबली बैठ जाए। होपफुली कि सभी का फोन साइलेंट पे होगा। आप ये मत सोचना मेरा नहीं बजेगा, करने वाले को नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हो, तो वो दोबारा भी कर लेगा। तो इसलिए कोई और मेडिटेशन में डिस्टर्ब ना हो। अगर हो सके तो आप थोड़े टाइम के लिए उसको साइलेंट पे कर सके तो बहुत अच्छा हो। चलिए, आप शरीर को कंफर्टेबली, अगर
स्ट्रेट अगर आप बैठ सके, कंफर्टेबली बैठ सके। कुछ पल के लिए मन को एकदम शांत, शरीर को रिलैक्स करें। जो आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, सबसे पहले शरीर का एहसास, जहां पर आप बैठे हो। अपनी ब्रीदिंग पर, कैसे आप सांस ले रहे और छोड़ रहे। गहरी सांस ले और छोड़े। रिलैक्स। अब पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच, जहां आप एक चैतन्य शक्ति, लाइफ फोर्स, इस पूरे शरीर को चलाने वाली एनर्जी, जैसे शरीर का हर अंग अलग अलग काम करता है, जो विजिबल है, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति, प्रकृति की एक अनोखी शक्ति, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। जो मन सोचता है, थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि जो डिसीजंस लेती है, उस डिसीजन के आधार पर हम कर्म करते हैं। हमारे एक्शंस, जो रिपीटेड एक्शंस हमारी आदत या संस्कार बन जाते हैं। शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह मेरी आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर है। आज हम गहन शांति का अनुभव करेंगे। इस लाइफ की जर्नी को देखें, जहां तक आपको याद है, बचपन से लेकर अब तक ये लाइफ की जर्नी कैसे रही आपकी। न जाने कितने उतार चढ़ाव, चैलेंजेस आपने फेस किया, और उन चैलेंजेस को फेस करके आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा स्ट्रोंग बनती गई, आपको और मजबूत करती गई। तो जो हमने अभी पॉजिटिव क्वालिटीज अपनी लिखी,
वो एक एक याद करें। हर एक क्वालिटीज को आप याद करते जाएं। महसूस करें वो आपकी सारी गुड क्वालिटीज, वो आपका बेसिक नेचर, आत्मा का मूल स्वरूप और स्वधर्म, शांति, वो पीसफुल एनर्जी, वाइब्रेशंस के रूप में, एनर्जी के रूप में सबसे पहले आपकी ब्रेन तक पहुंच रहा है। ब्रेन की हर नस शांत और रिलैक्स। यही एनर्जी पूरा चेहरा, गर्दन, कंधे, कोहनी और दोनों हाथ, शरीर का ये हिस्सा एकदम शांत और रिलैक्स होता जा रहा है। ये एनर्जी आपको हील भी करती जा रही है। जहां जहां आपको शरीर में कोई तकलीफ, कोई दर्द, ये दर्द भी कम होता जा रहा है। ये एनर्जी फ्लो होता हुआ, जैसे आपने ब्रीद इन किया, सांस अंदर लिया, एक गहन शांति, सुकून, जैसे ब्रीद आउट किया, भारीपन, तनाव सब बाहर। जैसे रेगिस्तान में बारिश पड़े तो धरती एक एक बूंद को अपने अंदर समा लेती है। वैसे महसूस करें ये एनर्जी पूरा आपके अंदर अब एब्सॉर्ब होता जा रहा है। दिल क्लीन होता जा रहा है। ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में हर ऑर्गन को हील करता हुआ, क्लीन करता हुआ, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों टांगे, घुटने और पांव के एड़ियों तक पूरे शरीर में शक्ति का संचार। मन शांत, शरीर रिलैक्स। और आप महसूस करें आप एक चैतन्य शक्ति, शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है, मेरी सकारात्मक सोच में है, मेरा मूल स्वभाव है। मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। आई एम अ वेरी पीसफुल सोल। मन शांत, शरीर रिलैक्स। ओम शांति।
आराम से अपनी आंखें खोले। ओम शांति। शांति। तो थोड़ा रिलैक्स हुए कि कुछ ज्यादा रिलैक्स हुए? हाँ। तो जस्ट हमने क्या किया, थॉट को रोका नहीं, केवल हमने उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया, दैट्स इट। खुद के साथ जुड़ना। अब नेक्स्ट स्टेप है सुप्रीम पावर के साथ जुड़ना। कहा ना, जैसे कि हम मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करना ही पड़ता है। आपको याद है आज तक हमारा कोई मोबाइल डिस्चार्ज हुआ और रिसेंटली? नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम डिस्चार्ज कभी होने ही नहीं देते। है ऐसा ही? नहीं, 100% तो हमेशा ही दिखता रहता है। एंड इसलिए तो हम, अगर मैं अभी आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाती हूँ। अभी आपने क्या करना है, कुछ आपकी लाइफ के इस जर्नी में कोई ऐसे 3 व्यक्ति को आप याद करो जिन्होंने आपको पॉजिटिवली बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो, या कोई बहुत अच्छी घटनाएं जो आपके जीवन में पॉजिटिवली हुए हो। थोड़ा याद करिए, रिकलेक्ट करिए जरा। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई घटना याद आ रही है आपको पूरी लाइफ की जर्नी में? ये मुश्किल लग रहा है। कोई तो बात अच्छी लगी होगी, कभी तो अच्छी लगी होगी किसी से, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है आप अपनी मदर की कुछ क्वालिटी से ही इंस्पायर हुए होंगे। होगा ना, ऐसा भी तो हो सकता है, वो हमारे फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या कलीग हो सकता है, या कहीं और आपने जहां देखा, लेकिन आपने उनके एक अंदर अंदर की अच्छाई को आपने पिक कर लिया। ठीक है, तो फीलिंग क्या रही आपके, जो आपने अभी किसी को एक पॉजिटिविटी के लिए याद किया, या कोई इंसिडेंट आपको याद आया पॉजिटिवली, तो फीलिंग क्या थी? हम्म? शांति और प्यार। शांति और प्यार का एहसास हुआ। अब मैं इसका थोड़ा अपोजिट करवाती हूँ, करवाना नहीं चाहती बट फिर भी। अब आप वो इंसिडेंट याद करो जो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति। हाँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो अब आप बताओ, क्योंकि हमें ये ज्यादा नहीं करना है। ये वाली फीलिंग क्या थी जब आपने वो चीजें याद किया, या वो व्यक्ति था, या इंसिडेंट था, या कुछ भी था, सिचुएशन था? गुस्सा महसूस हुआ, और दुख महसूस हुआ। यही फीलिंग आपने देखा, केवल हमें थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है। जहां आपने क्वालिटी ऑफ थॉट आपका पॉजिटिव था, आपकी फीलिंग क्या थी? अच्छा। एंड जहां नेगेटिव हुआ तो फीलिंग क्या हो गई? मन की स्थिति खराब हो गई। राइट। तो मेडिटेशन में हम यही पावर जनरेट करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आप मेडिटेशन सीख लो दुनिया बदल जाएगी, नहीं। मतलब मान लीजिए अभी बारिश होना शुरू हो जाए, जैसे कल हो रहा था। अगर आज बारिश होना शुरू हो जाए, क्या मेरी और आपकी ताकत है कि हम बारिश रोक लेंगे? नहीं। छाता ले सकते हैं, जहां हम बिना भीगे अपनी कार तक पहुंच जाए, ये हो सकता है। बारिश रोकने की शक्ति तो हम ना मेरे में है ना तो आप में है। ऐसे मेडिटेशन क्या करता है, वो ये चैलेंज नहीं करता दुनिया बदल जाएगी। हो सकता है मेरी अपनी दुनिया बदलेगी जब मैं चेंज होंगी। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन देता है, खुद को आप सेफ्टी में रखो, जिस सेफ्टी में रहकर आप क्या कर सको, चैलेंजेस को फेस कर सको। ये है। तो हमें क्या करना है, अगर आप मान लीजिए, हो सकता है ना कि जब जब हमें थोड़ा सा चैलेंजेस आता है या दुख होता है, हम किन्हें याद करते हैं? आप किन्हें याद करते हो पर्सनली? हाँ, भगवान को याद करते हैं।
कोई देवी देवता हो सकता है, या कोई गुरु हो सकता है, या आपका नेचुरली है कि कोई एक सुप्रीम बीइंग है ना। तो जैसे नेचुरल लॉ ये है कि इंसान का बच्चा कौन होगा? इंसान ही होगा। हंसी आ रही है ना आपको? और जानवर का बच्चा, पंछी का बच्चा, पंछी हो सकता है ना। तो अगर हम सोल है, हम ये हड्डी मांस का बना हुआ केवल ये शरीर नहीं है, परंतु वो इटर्नल बहुत ब्यूटीफुल पीसफुल सोल है। तो इस सोल का फादर कौन हो सकता है? जैसे शरीर का पिता, तो शरीर जन्म लेता है। जानवर, तो जानवर पैदा होता है। तो हम सोल इटर्नल, तो हमारा पिता कौन हो सकता है? उस लॉजिक से देखा जाए तो सुप्रीम ही हो सकता है। सुप्रीम पावर हो सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी हो सकता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, परम शक्ति कहा जाता है, कोई अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, या खुदा कहता है। बात एक ही है, वो सुप्रीम है बस। शरीरधारी नहीं है हमारे जैसा, लेकिन हम सोल है, तो वो सुप्रीम सोल है। तो नेचुरली क्या होगा, उनके जो गुण होंगे उन जैसा ही तो हमारा स्वभाव होगा ना। जैसे कि परमात्मा गुणों का सागर है। आज हमें थोड़ा सा दुख होता है, हम क्या कहते हैं? भगवान सुख शांति दो। हम पता है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके साथ, कुछ भी इवन मकान चाहिए तो वैसे तो बोल देंगे प्रॉपर्टी वाले को, लेकिन फरियाद किससे करते हैं? दिलवा दो कोई। नहीं नहीं हमें। नौकरी की भी बात आती है तो भी किससे बात होती है? वैसे तो कर देंगे सब कुछ, लेकिन जाने से पहले क्या करते हैं? कर दो भाई, कर दो, यही वाला कर दो। प्रमोशन होना चाहिए, रुकना चाहिए, कहीं ट्रांसफर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, क्या करते हो आप? हर छोटी सी छोटी चीज के लिए, इवन ट्रैफिक मिल जाए आपको और जल्दी पहुंचना हो, जैसे वही आके क्लियर करके आपको पहुंचा देगा फिर। तो आपने देखा होगा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हम हर छोटी बड़ी चीज किसके साथ शेयर करते हैं? उसके साथ शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही एक इटर्नल रिलेशनशिप है। आज हमें जितने भी रिलेशनशिप मिले हैं उसका रीजन क्या है? हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, शरीर से रिश्ता जुड़ा हुआ है, राइट। तो मतलब आपके जीवन में जो भी आया, या आप जिस जिस घर में पैदा हुए, अभी तक ले ही रहे ना हम उनसे। माता पिता से क्या मिलता है? प्यार मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, प्रॉपर्टी भी मिलती है कि नहीं मिलती? अब तक भी वो सोचते ही रहते हैं, अच्छा क्या भेज दे आपके लिए। अब इंडिया से कोई यहाँ आ रहा हो तो वो क्या सोचते हैं, किसके हाथ क्या भेज दूं इसके लिए। अभी भी देने की कितनी इच्छा होती है उनके अंदर, होता है कि हर माँ बाप के अंदर होता है। तो आपने देखा होगा या तो संबंध होता है या तो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं हमारे। अगर मान लो हमारा इसी क्षण शरीर छूटा, सारे संबंध। पर ये वाला कनेक्शन परमात्मा के साथ इटर्नल है। हर जन्म में फिर भी हम उसी को बोलेंगे, ये करवा दो, है कि नहीं? ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, इसलिए हम इतना हक से बोलते हैं। आज आपको कभी, भगवान ना चाहे, भगवान ना करे, आपको किसी से मदद लेनी पड़ जाए, मान लो फाइनेंशियल कभी, तो आपको कितना बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है, अरे हमें किसी को बोलना पड़ रहा है ये। लेकिन जब जब हम भगवान को बोलते हैं तो क्या करते हैं? बड़े धीठ होके बोलते हैं। अगर वो मान लो काम ना हुआ तो नाराज भी होते हैं, क्यों नहीं करा आपने मेरा काम। होता है कि नहीं होता है? हक है ना उस पे, पिता है वो हमारा, इसलिए होता है ये सारी चीजें। ऐसे माँ बाप के साथ भी होता है। हाँ, माता पिता है इसलिए तो होता है। तो इसलिए जितना हम उससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जिसको याद करते हो ना, उसकी कमी और विशेषता धीरे धीरे आपके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके लाइफ में आ जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। ऐसे ही हम बीच बीच में क्या करते रहे, अपने आप को चार्ज करते रहे। जो हमें शक्ति चाहिए, थोड़ी सी जो शांति चाहिए, उससे थोड़ा सा भी आप कनेक्ट हो जाओगे ना, फिर आपके कई घंटे, एटलीस्ट 1 घंटा तो ठीक निकलेगा आपका। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा ना कि रिएक्शंस रहेंगे। तो अब हम करते हैं परमात्मा से जुड़ने का एक मेडिटेशन। प्रेम से हम उसे याद करेंगे अभी, ठीक है? सेल्फ रिफ्लेक्शन तो हमने किया, रिलैक्सेशन का हमने किया।
तो आप कुछ पल के लिए हम परमात्मा के उसके एक अनुभूति करेंगे। ठीक है? तो रेडी सभी? कंफर्टेबली बैठ जाइए। होपफुली अभी भी फ़ोन सबका साइलेंट पे ही है। ठीक। मन को वापस एकाग्र करें। कुछ पलों के लिए। अगर आपके अंदर कोई और थॉट आता भी है, तो उस थॉट से अभी लड़ना नहीं है। केवल हम अपने आप को कहें कि 5 मिनट के बाद उसके बारे में हम सोचेंगे। मन शांत, शरीर रिलैक्स। पुनः अपने सत्य स्वरूप, जो मुझ आत्मा की इटर्नल एनर्जी, मेरा ओरिजिनल गुण, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, पवित्रता और शक्ति है। ये मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं आत्मा इटर्नल एनर्जी इन गुणों से भरपूर हूं। जब मैं इस संसार में आई, मैं इन गुणों से भरपूर थी। लेकिन पार्ट बजाते बजाते लाइफ के इस ड्रामा में अनेक प्रकार के दाग लगते गए। जो कमी जीवन में आती गई, पर ये मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है। अब जो गुणों और शक्तियों का सागर है, उस परम पिता परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप, सर्व गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, मुझ आत्मा के पिता, परम पिता से सर्व गुण और शक्तियां वाइब्रेशंस के रूप में मुझ आत्मा में प्रवेश करती जा रही है। जैसे बर्फ को छूते ही ठंडक मिलना शुरू हो जाता है, उसी तरह परमात्मा गुण और शक्तियां मेरी आत्मा के अंदर समाती जा रही है। उस शीतलता का एहसास हो रहा है। मेरे अंदर भी वही शक्तियां और गुण समाती जा रही है।
महसूस करें। इस जीवन में आज तक जो कुछ अच्छा हुआ या इस जीवन में हमें जो भी प्राप्त हुआ, वो हर छोटी बड़ी चीज, वो हमारा सक्सेस या हमारा सपोर्ट सिस्टम, अच्छे लोगों का साथ मिलना, इस पूरे जीवन यात्रा में जो कुछ अच्छा हुआ है, उन सबको याद करें, एक बार रिकॉल करें। बचपन से लेकर अब तक सभी अच्छी चीजों के लिए बड़े प्रेम से अपने पिता को, परम पिता को शुक्रिया अदा करें। उसने फिर भी हमारे अंदर इतनी शक्ति दी कि जहां हम जीवन में आगे बढ़ सके, अच्छाई का हाथ हम पकड़े रखें। जो जीवन की परीक्षाओं में भी हमने कुछ न कुछ तो सीखा, या उस वजह से हमारे अंदर कुछ शक्तियां आई। हमेशा कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, पर केवल आज शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी बहुत प्यार से और दिल से। क्योंकि कई बार हम खुद के लिए प्लान करते हैं, वो नहीं हो पाता है, लेकिन समय बीतने के बाद लगता है जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा हुआ। तो बहुत प्रेम से उस परमात्मा का हम दिल से शुक्रिया अदा करें। जैसे सूर्य की किरणें, चाहे हम धरती के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, हम तक पहुंच ही जाती है। उस किरणों का असर भी हमारे शरीर पर होता है। ऐसे ही ये परम सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर, सर्वोच्च सत्ता, उसकी अनंत किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर, मन बुद्धि को शांत और शक्तिशाली कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। दिल से शुक्रिया अदा किया आपने। तो ये आज हमने थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के साथ जुड़ना और फिर सुप्रीम पावर के साथ।
तो इस चीज का हमने आज अभ्यास किया। तो वैसे कल से लेकर के 7 डेज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक तो शाम को है 6 से 7 बजे तक। ये ऑनलाइन भी रहेगा बट इन पर्सन भी रहेगा सेंटर पर, यहाँ पर ही। तो अगर कोई यहाँ आके करना चाहे तो बहुत अच्छा। अगर नहीं हो पाता है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो भी कोई बात नहीं। तो अगर आपको लगता है कि शाम का 6 का 7 का टाइम नहीं सूट करता है, आप लोगों को सुबह टाइम मिलता है मान लीजिए, अगर आप कहेंगे तो आपको जो भी टाइम सुटेबल होगा, सुबह 7 बजे से 8 हो सकता है या 8 से 9, जो टाइम आपको सूट करता है, तो आप अलग से एक बार लिखवा देंगे। तो उस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो वैसे तो उम्मीद है कि कुछ तो आज आपने अपने अंदर शांति और शक्ति भरी, अपने गुणों को पहचाना, कुछ कमियों पर भी ध्यान गया होगा। तो यही उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो मेडिटेशन, जो मैजिक कहते हैं ना, मैजिक मतलब फट से होने वाली चीज, पर इसमें पेशेंस चाहिए। असर तब करेगा, कब करेगा बताइए? दुनिया में भी कहा जाता है ना। हाँ। तो मेडिटेशन या फिर मेकअप तभी काम करता है जब अप्लाई करते हो। तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। देखने देखने से नहीं बनेगी बात, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई से इफेक्ट दिखता है। ऐसा मेडिटेशन सिर्फ सोचने समझने से नहीं, आप अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उसका मैजिक दिखेगा फिर। तो इस तरह से ये स्पिरिचुअल जर्नी आप सबकी जैसे आज शुरुआत हुई है, कईयों की बहुत पहले हो चुकी है, बट हो सकता है कईयों ने आज ट्राई किया हो। मेडिटेशन आप ऑलरेडी भी करते भी होंगे, बट यही है कि हम थोड़ा सा अटेंशन देके ट्राई करें। रोज थोड़ा सा टाइम भी अगर हम दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम करता है फिर। ओके। और नेक्स्ट मंथ हम लोगों ने अभी अक्टूबर में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर संडे है, क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट है। तो वही एक संडे है जिसमें आप कर सकते हो। उसके बाद तो फिर शुरू हो जाएगा नवरात्रे, फिर करवा चौथ, फिर कहीं कुछ और। तो इसलिए तो 6 अक्टूबर को है, शाम को अगेन 5:30 to 6:30 है। उसका थीम रहेगा मेडिटेशन का, फ्रीडम ऑफ फॉरगिवनेस। कई बार क्या होता है कि हम, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां हम खुद को नहीं माफ कर पाते। कई बार हम दूसरों को भी नहीं कर पाते। कई बार सिचुएशन को भी नहीं बख्शते। कई बार तो सीधा नाराजगी भगवान से ही हो जाते हैं, उसको भी माफ नहीं करते हम। तो वो हम, जो जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हम उस पेन में बंधे रहते हैं। पेन होता है। जब जब याद करते हैं तो क्या होता है, वो घटना या फिर वो व्यक्ति से हमें क्या होता है, दुख महसूस होता है। उस एक बॉन्ड, एक चेन से हम बंध जाते हैं। तो उससे कैसे अपने आप को फ्री करें, इसके ऊपर जो है नेक्स्ट वाला जो 6 अक्टूबर को 5:30 to 6:30 है। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी 7 डेज का कोर्स कल से तो शाम से है ही, ऑनलाइन भी है और बट इन पर्सन भी है। अगर आपको कोई और टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक साल ही है।